नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं रूपाली शर्मा आपके साथ। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। त्योथर क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी का दुखद निधन। राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। पाकिस्तान के लाहौर जेल से 5 साल सजा काटकर अपने गृह ग्राम पहुंचे अनिल साकेत का किया गया भव्य स्वागत। रीवा रेलवे स्टेशन को मिला ISO सर्टिफिकेट और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। नहीं रहे पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी, नम आंखों से दी गई उन्हें अंतिम विदाई। नहीं रहे पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी, नम आंखों से दी गई उन्हें अंतिम विदाई। पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत तिवारी का गत गुरुवार की शाम लंबी बीमारी के बाद उनका देहावसान हो गया। श्री तिवारी के निधन की खबर लगते ही त्योथर क्षेत्र के साथ ही जिले व प्रदेश में शोक की लहर छा गई। रमाकांत तिवारी एक बेबाक और स्पष्टवादी नेता व वक्ता थे तथा त्योथर क्षेत्र से वे 4 बार विधायक रहे। राजनीति के क्षेत्र में उनकी व्यक्तिगत वैमनस्यता किसी से नहीं थी। सभी दल के नेता उनसे अत्यंत स्नेह रखते थे, लेकिन कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, परंतु खराब स्वास्थ्य होने के बाद भी वे खुद को कमजोर कभी नहीं समझते थे। यही वजह रही है कि वो अंतिम सांस तक राजनीति में सक्रिय रहे। उनके निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक व्याप्त है। वहीं उनके इस दुखद निधन के पश्चात उनके निज आवास पर श्रद्धांजलि देने तथा उनके अंतिम दर्शन के लिए विंध्य क्षेत्र के कई जाने माने व दिग्गज नेता पहुंचे और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देते हुए ईश्वर से उनको अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की। साथ ही इस दुखद क्षण में परिवार को भी ढांढस बंधाया गया। रीवा जिले के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री पंडित रमाकांत तिवारी के निधन की खबर सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद उनका अंतिम दर्शन पाने उनके निज आवास चाक घाट में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों के अलावा विंध्य क्षेत्र के कई बड़े व दिग्गज नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि श्री तिवारी का पार्थिव शरीर दारागंज इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्री तिवारी के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके पुत्र से फोन पर बात करते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाया है। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अलावा त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, रमाशंकर पटेल समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी 88 वर्ष के थे। वे विगत काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी किडनी में शिकायत होने पर उपचार के लिए इलाहाबाद ले जाया गया था, जहां से उपचार कराने के बाद 2 दिन पूर्व ही अपने गृह ग्राम चाक घाट लौटे थे। उसके बाद उनका दुखद निधन ही हो गया। श्री तिवारी त्योथर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। उन्होंने अपने राजनीति का आरंभ लोकदल पार्टी से किया था। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 1990 में कांग्रेस से विधायक भी बने। इसके बाद फिर भाजपा में शामिल हो गए। त्योथर से वे 4 बार विधायक बने। 1996 में भाजपा ज्वाइन करने के बाद 1998 में वे चुनाव भाजपा से लड़े और राम गरीब बनवासी को चुनाव हरा दिया। फिर वर्ष 2003 में पुनः भाजपा से वे विधायक बने। 2003 में ही चुनाव जीतने के बाद उमा भारती के मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बाबूलाल की सरकार आई, उसके बाद भी उनका स्थान सुरक्षित रखा गया। ऐसे बेबाक व कद्दावर नेता के निधन पर वहां मौजूद नेताओं ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी कमी हमेशा बनी रहेगी, जिसकी भरपाई करवाना असंभव है। लेकिन उनकी यादें हमेशा हम सबके दिल और दिमाग में रहेंगी। उनकी संघर्ष की जो यात्रा रही है, शून्य से राजनीति की शुरुआत करके उन्होंने काफ़ी ऊंचाई हासिल की। न सिर्फ त्योथर क्षेत्र बल्कि रीवा जिले और विंध्य के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और मंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, जब उन कामों को देखा जाएगा तो तिवारी जी की याद आएगी। रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय
जब वो पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने रीवा के लिए स्वीकृत कराया था। आज वो महाविद्यालय जो है वो जब हम कभी देखते हैं तो तिवारी जी की याद आती है। न जाने कितने पुल के निर्माण उन्होंने कराए। मुझे याद है ये जो नहर त्योंथर फ्लो त्योंथर लिफ्ट इरिगेशन, इसके लिए कितना वो कोशिश करते रहे। विधानसभा में मजबूती के साथ त्योंथर क्षेत्र के और रीवा ज़िले के विकास की बातें मजबूती से रखते थे। कई बार मुझे उनके साथ आंदोलनों में भाग लेने का मौका मिला है और जिस आंदोलन में तिवारी जी रहते थे उस आंदोलन में विपक्ष में रहने के बावजूद भी प्रशासन डरा और सहमा रहता था। जब कोई जननेता आंदोलन करता है तो जनता उमड़ती है और प्रशासन में दबाव बनता है। इसी आधार पर राजनीति करके उन्होंने अपने कद को बढ़ाया था। कद्दावर नेता थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनको रमाकांत तिवारी जी से प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी कि किस तरह शून्य से राजनीति शुरू करके बिना किसी बैकग्राउंड के और राजनीति के क्षितिज में किस प्रकार से अपना स्थान बनाया जा सकता है। ये जब रमाकांत जी के राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं तो नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है। मैं उनकी आत्मा की शांति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिजनों को। हालांकि उनका परिवार सिर्फ उनका अपना परिवार ही नहीं था, त्योंथर का पूरा क्षेत्र उनका परिवार की तरह था। तो पूरे परिवार को शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि हम इस कमी के कष्ट को सहन कर सकें। एक बार फिर से मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों की सेवा में रहा और हम लोगों की उंगली पकड़कर राजनीति का काखा गाघा का पाठ पढ़ाने का काम उन्होंने किया। अपने जीवन में अभावों के बावजूद उन्होंने जो संघर्ष किया, त्योंथर क्षेत्र की जनता का दिल जीता। वो सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति थे। चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति रहा हो, उन्हें हृदय से स्नेह करता था, हृदय से प्रेम करता था। हम लोगों को समय समय पर वो मार्गदर्शन दिया करते थे। एक शिष्य के रूप में काम करते करते आज मैं इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया। आशीर्वाद उनका मेरे साथ रहा। आज उनका अभाव त्योंथर क्षेत्र ही नहीं, पूरे ज़िले और हमारे संभाग को खल रहा है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरे हमारे त्योंथर क्षेत्र रीवा ज़िले के सभी आत्मीय जनों को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने जीवन में त्योंथर क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के, शुक्ला जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सहयोग से त्योंथर में राजापुर उद्वहन सिंचाई योजना, त्योंथर बहाव जल योजना, 5-6 पुलों का निर्माण, पहाड़ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया 18 गांवों को नहर देने का काम। ये सब ऐतिहासिक काम, जीवनदायिनी योजनाओं का काम किया है और अब उन नहरें प्रवाहित हो रही हैं। और जिस दिन से नहर का पानी किसानों के सूखे खेत में पहुंच रहा है, हर बाली में माननीय रमाकांत तिवारी जी, आदरणीय शुक्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे की, हर पौधे की बाली में उनका चेहरा प्रतिबिंबित होता है। आज पूरा त्योंथर क्षेत्र स्तब्ध है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज त्योंथर के एक युग की समाप्ति हो गई। परम आदरणीय तिवारी जी मेरे पूजनीय बाबा जी के अभिन्न मित्र और छोटे भाई थे। मेरे परिवार से उनके प्रेम की एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। 1992 में जब आदरणीय तिवारी जी मेरे बाबा जी के साथ एक दल में थे, तो 92 में एक मोर्चा निकल रहा था सरकार के खिलाफ। पुलिस भी थी, पुलिस बल भी था।
तो एक पुलिस वाले ने घोड़े की नाल से मेरे बाबा को गिरा दिया ज़मीन पे। उस वक्त ना आओ देखा ना ताओ, परम पूजनीय तिवारी जी ने मेरे बाबा को अपने कंधे में उठाया और अस्पताल लेकर के गए। तो इस तरह का प्रेम मेरे और उनके परिवार के बीच में था। मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। बाबा के ना रह जाने के बाद इस क्षेत्र में एक तरह से वो हम लोग के गाइड थे, गार्जियन थे। मेरी पूरी सहानुभूति और प्रेम परिवार के साथ है और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में मैं और मेरा पूरा परिवार तिवारी जी के परिवार के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान की लाहौर जेल से सजा काटकर अटारी बाघा बॉर्डर होते हुए रीवा पहुंचा अनिल साकेत। पाकिस्तान के लाहौर जेल में 5 साल से सजा काट रहे अनिल साकेत की रिहाई के बाद शुक्रवार को अनिल साकेत रीवा पहुंचा और वहां अपने गृह ग्राम यानी कि नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छदनहाई के लिए रवाना हुआ, जहां उसके आने की उम्मीद छोड़ चुके परिजनों की खुशी का ठिकाना न रहा। जानकारी के मुताबिक विगत 10 जनवरी 2015 को अनिल साकेत के पिता बुद्धसेन साकेत द्वारा उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाई थी। हालांकि अनिल के परिजन इस बात की पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब वह फिर से लौटकर वापस आएगा और उसकी पत्नी ने भी दूसरी शादी रचा ली। इसी बीच पिछले साल पता चला कि अनिल पाकिस्तान की लाहौर जेल में कैद है, जो कि भटकते हुए सीमा में पहुंच गया था और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। हालांकि इस बात की जानकारी लगते ही सांसदों ने उसके वापसी को लेकर आवाज उठाई, जिसमें सांसद जनार्दन मिश्र के साथ राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने भी इस मसले को संसद की पटल पर उठाया था। साथ ही पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेशाध्यक्ष राजमणि पटेल ने 15 जुलाई 2019 को स्पेशल मेंशन के तहत राज्यसभा में भी उठाया। साथ ही विदेश मंत्रालय से भी मांग की गई थी, जिसके बाद 13 सितंबर 2020 को जेल से रिहा होकर अनिल 14 सितंबर को बाघा बॉर्डर पहुंचा, जहां पर उसकी जांच पड़ताल के बाद 16 सितंबर को विशेष बस से उसे ग्वालियर के लिए रवाना किया गया, जिसे ग्वालियर से शुक्रवार को उसके गृह ग्राम लाया गया है, जहां उसके परिजनों व गाँव वालों ने उसका स्वागत सत्कार किया। पाकिस्तान से रिहा होकर 18 सितंबर को अनिल साकेत अपने गांव पहुंच चुका है। अनिल के गांव पहुंचने की खुशी में उसके घर में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। बावजूद इसके अनिल अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। 5 सालों तक पाकिस्तानी जेल में रहकर जो यातनाएं इसने झेली हैं, वह बार बार उसके दिमाग में आ रही हैं। आपको बता दें कि अनिल के अलावा भी इसके साथ तकरीबन 220 भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेल में कैद थे, जिनके वापस आने का रास्ता साफ हुआ है और उन सभी को उनके गृहग्राम के लिए भेज भी दिया गया है। 320 कैदियों में मध्य प्रदेश के 111 कैदी शामिल थे, जिनको लाने के लिए प्रदेश सरकार की विशेष पहल पर 3 बसें भेजी गई थी, लेकिन वहां से मध्य प्रदेश की पुलिस केवल अनिल को लेकर वापस लौटी है। अनिल के अलावा अन्य रिहा हुए कैदी अन्य संसाधनों से अपने अपने घरों को पहुंचे हैं। पाकिस्तानी जेल में बंद अनिल को ग्वालियर में पदस्थ आरक्षक बंटी बाघा बॉर्डर तक लेने गए और वहां से उनके घर तक लेकर पहुंचे। आइए हम आपको उस आरक्षक से रूबरू कराते हैं जो अनिल को लेकर उसके घर तक पहुंचा है। सर, हम लोग 3 बस लेके रवाना हुए थे सर, बाघा और अटारी बॉर्डर के लिए। हमें जानकारी मिली थी, हमारे साथ एसपी साहब अमित सांगी जी हैं, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे अपने 324 लोग हैं इंडिया के, जिसमें से एमपी के 111 लोग थे, तो हमें उनको लेने के लिए बस द्वारा भेजा गया था। हम तीन आरक्षक थे, अलग अलग बस पर थे। हमारे जो भाई साहब हैं, जो बस मालिक भी हैं, चालक भी हैं, हमारे साथ ही रहे थे और ये कंटिन्यू वहाँ गए थे। तो इसके बाद हमने वहाँ देखा कि 111 लोग थे, वो निकल चुके थे और हमें सिर्फ इसके बारे में जानकारी मिली, अनिल के बारे में। और जो कोविड-19 सेंटर के हेड होते हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर 111 लोग तो निकल चुके हैं, यही हैं। तो उन्होंने बताया कि आप अपने अधिकारियों से बात कर लीजिए, अगर आप ले जा सकते हो तो इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो हमने बात की थी एडीएम सर से, और क्योंकि इनका भी कुछ उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप उनसे बात कर लो और उनको ले आओ वहाँ से। तो सर, हमने उनके कागज़ वगैरह देखे और जो पासपोर्ट वगैरह दिया था हमें उन्होंने, और एक और कागज़ था वो भी दिया था।
तो हम इनको लेके ग्वालियर आ गए और वहाँ से फिर दिशा निर्देश मिले कि हमें आपको इनके यहाँ के घर तक छोड़ना है। तो हम बिल्कुल भी बिना रुके हुए, भैया भी मेरे साथ हैं और हम भी हैं, और दोनों और अपनी कार से ही, मतलब बस हमने वहीं छोड़ दी। फिर हमने कार से तुरंत उठा के, हम कहीं रुके नहीं और तुरंत यहाँ लेके आ गए। सर मेरा नाम 29 बंटी वघेल है सर, आरक्षक हूँ, पुलिस लाइन में ग्वालियर पदस्थ हूँ। नहीं सर, इन्होंने नहीं बताया, ये पासपोर्ट और ये कोविड-19 सेंटर के हेड थे, वो हमें बता रहे थे, रीवा के थे। लेकिन जब हमने इनसे बात की तो जो कभी कभी बोलते हैं तो ये अपना नाम भी बताते हैं, अपना गांव का नाम भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। रीवा के कंट्रोल रूम से और फिर हमने टीआई से बात की थी यहाँ से, और हमने इनकी वीडियो कॉल करवाई इनके घर पे, इनके मम्मी भैया से, तब जाके हमने कंफर्म किया, तभी हम उनको ले। अब इधर अनिल पाकिस्तानी जेल से तो 5 साल बाद रिहा होकर अपने घर वापस पहुंच चुका है, लेकिन तब तक इसका सब कुछ लुट चुका है। अनिल के ना आने की उम्मीद छोड़ चुकी पत्नी भी दूसरी शादी कर अपना घर बसा चुकी है। ऐसे में अनिल वहां से आकर भी खुद को सदमे से दूर नहीं कर पा रहा है। वह घर से निकला है, दिमाग होकर मासिक मरी, वो के सुधी नहीं रही, तो 3 बजे घर से निकला है। हम लोग यहाँ वहाँ हैरान हो रहा, सगले हैरान, फिर महीना 2 महीना हैरान, फिर थाने में सूचना दीन गए 4-6 दिन, वहाँ रिपोर्ट लिखाई गया, बतावागा। अब एक ही बाद 1-2 साल तो रहा अब, लेकिन हमारे फिर पर साल 19 जून का संसद महोदय आए के यहाँ खबर बताई। क्या बताया? पहले पुलिस बताई, फिर संसद महोदय आए। क्या बताया? ये उनका का जनार्दन, हाँ मिश्रा, हमका नाम भूल जाते हैं, उनका नाम है। क्या बताए थे? ये बताए कहीं तुम्हारा बालक जो है तो पाकिस्तान में, पुलिस घला ये मिल के बताएं कहीं पाकिस्तान में तुम्हारा बालक बंद है, लाहौर जेल में। अब उसके आने के बाद कैसी खुशी आपको? अब उसके आने के बाद हमका कुछ न पूछी, खूब आनंद है, कुल परिवार को आनंद है कि धन्यवाद हमारे मोदी जी, ये हमारे संसद महोदय, हमारे ये मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे गाँव के हैं, नारेंद्र तिवारी हैं, ये सब जने मिल के हमारे बालक को ले आए रहे हैं। ऐसे हम भारतवर्ष में बहुत खुशी है, मोदी जी से ये जानकारी तो हमको है, वो दिमाग से थोड़ा हुआ रहा, ये नाते वो बालक निकल गया। आप लोग क्या मान लिए थे, आशा छोड़ दिए थे? अब क्या करी हजूर, हमारे ये तो बस के है ही नहीं कुछ। 6 महीना हैरन, 2 साल हैरन धाए हैं, देवी आए हैं, देवता जा धाए हैं, चौरा मजा या किन्हन लाल, लेकिन कौनो पता नहीं चली। फिर ये शासन हमका आए के पता बताया। शादी भी हो चुकी थी? शादी हो चुकी है, शादी उनकर करे के बाद वो निकले यहाँ। 2 साल उनकर पत्नी जौन है तो यहाँ पे इंतजार में रही। 2 साल के बाद उनकर माई बाप जौन रहे हैं तो कहाँ तुर्की गांव में कई दिन रहा। लड़के बच्चे भी थे? नहीं, और कोई बात नहीं, लड़के बच्चे नहीं रहे। क्या नाम आपका? हमारा श्री राम निहोर साकेत है। आज बेटे की घर वापसी के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? हमारा दिल खुशी हो कि हमारा बच्चा घर ऑफिस लौट के आया। मोदी जी के निवेदन से यह है कि हमारा बेटा घर लौट के आ गया है। हमारा आज बेटा के बधाई। कितने दिन से लापता थे आपके? हमारा बेटा 5 साल से ना पता है। कैसे चले गए थे? हमारा बेटा को तबीयत खराब हो गई, गर्मी बढ़त रहे तो 1-2 साल दवा करान तो ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए तो शादी कर डर। शादी के बाद 5-6 महीना बाद दिल्ली रहें, दिल्ली से आए, दूसरा येदार बहू को ले आन तो 2-3 महीना घर में रहें। दिन रहा माघ पूस का, ठंडी का महीना रहा। हम यहाँ नहीं रहें, धान उन काटे चले गए रहें। वहाँ धान उन काट के आन तो लड़कियां की तबीयत खराब हो गई तो भागत फरात रहा। तो घर के जो सदस्य रहें तो सब पकड़ के घर ले आवा रहे, लेकिन भागर रहा, बच्चा नहीं रुका रहा। फिर पकड़ धर के इलाहाबाद डॉक्टर टंडन के यहाँ ले गए, वहाँ से नहीं दवा में ठीक भाई तो हो गया। कपूरी से पंडा लोग आए, झाड़ फूँक करी, अचानक घर से खान पीन वही से निकल गए। हम ऐसे काम वाम में पड़ गए, चारा गुरुवारी में तो नहीं जान पाए, घर ही में रहें लेकिन जान नहीं। जब घर से निकले थे कितने साल के थे? रहे 20 साल के, 20 साल। आज आपका लड़का घर आ रहा है, कितनी खुशी मना रहे हैं, क्या क्या पकवान बनाए? हमारा बच्चा घर लौट के आ रहा है, जो कुछ सूखा रूखा है वो लड़का लेके मिलेगा। और हमारा नाम पंचू देवी साके।
रीवा रेलवे स्टेशन को मिला ISO सर्टिफिकेट। रीवा रेलवे स्टेशन लगातार स्वच्छता एवं सुविधाओं के साथ साथ लगातार भारत सरकार को राजस्व देने के मामले से सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, जिसे देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के इस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के रीवा रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट मिलने से संपूर्ण स्टाफ में उत्साह की लहर फैल गई है। ओटेबियो सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, EGAC एवं IAF इंटरनेशनल एकेडरेशन फोरम ने रेलवे स्टेशन के सर्वे के बाद जारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह सर्टिफिकेट जारी किया है। रीवा स्टेशन को यह सर्टिफिकेट रेल सुविधाओं के साथ ही सुरक्षित यात्रा के लिए दिया गया है। जानकारी के अनुसार रीवा रेलवे स्टेशन को 16 सितंबर 2020 से 15 सितंबर 2021 यानी कि 1 साल के लिए ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा प्राइवेट विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि प्राइवेट विद्यालयों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराया जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष RK शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के नाम रीवा कलेक्टर को सौंपा गया है। इस दौरान उपाध्यक्ष RD शर्मा, दीपेंद्र सिंह, सुजय सिंह, सतीश तिवारी, RK उर्मलिया समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी शासन के समक्ष कुल 7 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है कि अशासकीय स्कूलों को जो फीस की प्रस्तुत की जाती है 17 वर्ष 17-18 की, 18-19 की, यह 30 अक्टूबर के पहले दिलवाई जाए और 19-20 की फीस प्रस्तुत की प्रक्रिया फौरन प्रारंभ की जाए और बिना आधार सत्यापन के की जाए, क्योंकि विद्यालय बंद हैं और बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो आधार सत्यापन संभव नहीं है। दूसरी मांग है कि नर्सरी KG1 KG2 की मान्यता शासन द्वारा महिला बाल विकास विभाग को दे दी गई है। पहले यह मान्यता शिक्षा विभाग देता था, महिला बाल विकास विभाग को मान्यता न दी जाए, शासन ही मान्यता दे, जिससे संचालकों को कोई दिक्कत ना हो। तीसरी मांग अपनी है भवन का किरायानामा पंजीकृत मान किया जाता है। पंजीकृत किरायानामे में स्टाम्प ड्यूटी और जो शुल्क है 5 साल वाले में 001.1 है और 10 साल वाले में 0.05% है, तो एक लंबी रकम स्टाम्प ड्यूटी के रूप में मुझे देना पड़ता है। तो अगर नोटराइज किरायानामा मान्य कर लिया जाए तो संचालकों को थोड़ा राहत मिलेगी। अगली मांग है कि शासकीय स्कूलों के लोन माफ़ किए जाएं। 5वीं मांग है कि सरकारी प्राइवेट का भेदभाव समाप्त किया जाए। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मान्यता के लिए केवल संबद्धता शुल्क ली जाए और बहुत सारे संचालक ऐसे जो फीस नहीं जमा कर रहे हैं, शासन अपने स्तर पर प्रचार करवाए, मुनादी करवाए कि हम स्कूल संचालकों को फीस आसानी से मिलने लगे ताकि हम टीचरों को सैलरी दे सकें। RK शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। हाँ, आज ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से 7 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है और ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के 7 बिंदुओं पर ज्ञापन है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के तहत जो भी लॉकडाउन लगा था और जो स्कूलें अभी नहीं चल पा रही हैं उन पर भी लॉकडाउन हो, उसी को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग बिंदु कहे गए हैं कि जो कि प्राइमरी स्कूल तक का है और फीस को लेकर के है, प्राइवेट स्कूलों के किराए को लेकर के है और आर्थिक मदद को लेकर के है। उन बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। कलेक्टर सर ने स्वयं प्राप्त कर लिया है ज्ञापन, अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचित। पूर्व मंत्री व कद्दावर नेता स्वर्गीय रमाकांत तिवारी के दुखद निधन पर विंध्य संग्राम परिषद द्वारा शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। त्यूथर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे विंध्य के एक बड़े व कद्दावर नेताओं में शुमार पंडित रमाकांत तिवारी का गत दिवस उनके निज निवास पर दुखद निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से विंध्य क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। इसी कड़ी में त्रिलोकीनाथ पंचमुखी धाम मंदिर प्रांगण में शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुनीन्द्र चतुर्वेदी के अलावा ठाकुर अंजू सिंह गहरवार समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान।
महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। ग्राम पंचायत चौड़ियार में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात का आरोप लगाते हुए दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत चौड़ियार में सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में उमेश त्रिपाठी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग चौड़ियार पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने के माननीय जिला पंचायत सीईओ के पास आए हैं। वहाँ पे अवैध अतिक्रमण सरपंच एवं सेक्रेटरी के माध्यम से एवं सहायक सेक्रेटरी के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हो ही रहा है। उसका हम लोग ज्ञापन माननीय गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी जी को दिए हैं, जिसके ऊपर बाद में नोटिस भी कटी है। आदरणीय हम लोग जिला पंचायत सीईओ से निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो चौड़ियार पंचायत में आज 5 साल से भ्रष्टाचार है, जो गरीब असहाय शोषित है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि आवास योजना का लाभ वो लोग बिना घोंस के नहीं दे रहे। ऐसे हमारे पास अनेकों लोगों के ग्रामीण वासियों ने हम लोगों से कहा है कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है। हम लोग भारतीय सर्व सेवा संगठन के सभी सदस्यगण हम लोग आवाज़ उठाने और ज्ञापन देने के लिए माननीय जिला पंचायत सीईओ के पास आए हैं। सरपंच एवं सेक्रेटरी कुसुम कली कोरी जो सरपंच है, सेक्रेटरी वीरेश अग्नोत्री सेक्रेटरी साहब है, और सहायक सेक्रेटरी हीरालाल कुशवाहा जी हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 साल की जांच हो। जो गरीब असहाय से लूटा गया है 5-5 हज़ार, किसी से 10-10 हज़ार रुपए, वह पैसा दिलवाया जाए। और इन्होंने जो 5 साल कुंडली मार के चौड़ियार पंचायत में बैठा था, जो करप्शन किया है, तो यह सब ये उगले, यह सब जो है तो भ्रष्टाचार बंद करे। अगर गांव का मुखिया इस तरह भ्रष्टाचारी निकलेगा तो हम दूसरे से क्या उम्मीद करें।